हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कल हमने वीडियो में बात की थी जो हमारे फॉर्म्स जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, जो इम्यूनाइजेशन में हमारे पास कोई बेनिफिशियरी आती है तो उसको हम कैसे फिल करते हैं। अभी इसमें मैं बात करूंगी। एक तो हमारा मेरे को कल बताया था किसी ने, मैंने पढ़ा था कि हमारा जो बेनिफिशियरी इनरोल्ड वाला ऑप्शन आता था, जो यहाँ पे जाके यहाँ पे रिपोर्ट VCD, यहाँ पे तो यहाँ से वो हट गया है ऑप्शन। अभी हमें नहीं दिख रहे कि हमने कितने फॉर्म भरे हैं, कितनी पेमेंट्स जो है वो उनकी हो पे हो चुकी हैं या कितनों की पेंडेंसी बची है, वो हमें अभी नहीं शो हो रहा फिलहाल के लिए। मे बी टेम्पररी हो सकता है, ये आउट ऑफ ऑर्डर किया हो फंक्शन। ये जो ऑप्शन है ये सुपरवाइजर्स की आईडी से भी गायब हो गया है, CDBOs की आईडी से भी अभी फिलहाल गायब हो गया है। तो आई होप, मे भी हो सकता है इस पे कोई काम चल रहा हो, एक दो दिन में शायद से ये ऑप्शन आपको वापस देखने को मिल जाएगा। सेकंड चीज इसमें ये है कि अब इसमें पहले हमारे पास आता था सर्च बेनिफिशियरी, अब हमारे पास आ रहा है सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशियरी। तो ये भी मैंने आज बात की थी। तो क्योंकि हमें अब यहाँ पे तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कौन सी बेनिफिशियरी रिजेक्ट हुई है या किस हिसाब से, तो वो हम उसको सर्च कैसे करेंगे, क्योंकि रिजेक्टेड में दिखाता है ना यहाँ पे कि आप रिजेक्टेड भी सर्च कर सकते हो, पर अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी बेनिफिशियरी रिजेक्ट हुई है तो हम उसको कैसे यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये दो चीज़ें मेरे को इस ऑप्शन का लगता नहीं था, इसका आना बनता तो था नहीं इस मतलब पोर्टल पे। पता नहीं ये ऑप्शन डाला किस लिए है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन था हमारे लिए उसको उन्होंने हटा दिया है। इसके बाद आप लोग अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जैसे हम अपनी MPR देते हैं, वैसे ही हमारी PMPY की है, जो स्टेट फाइनेंशियल ईयर वाइज जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है कि आपने कितने साल में कितने फॉर्म्स फिल किए हैं, ये भी आपको जो है वो आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे जाके। जैसे अगर आपने पिछले साल का देखना होगा तो 2003 एंड 4 पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पिछले साल का भी दिख जाएगा। और इस साल का करंट मंथ का हमारा 24-25 है, तो ये 24-25 पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि जैसे कितने फॉर्म्स हमने भरे हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैंने एक फॉर्म मेरा रिजेक्ट हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो जिसने वो फॉर्म फिल किया था वो ना तो मेरे एरिया की बेनिफिशियरी थी ना मेरी पंचायत की थी, और वो जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो डॉक्यूमेंट भी फेक थे, इसीलिए वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। बट अगर मैं यहाँ पे इसको देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो रिजेक्टेड फॉर्म कौन सा है। अगर यहाँ पे ब्लू कलर में ये डिजिट होता तो उस पे क्लिक करके उसका नाम ओपन हो जाता, बट मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि वो मेरे एरिया का था नहीं, इसलिए वो ये रिजेक्ट हुआ। बाकी सारे हमारे मेरे अप्रूव हो गए थे केसेस। तो अभी यही मेन प्रॉब्लम हमें यही आ रही है, ना तो हमें रिजेक्टेड का पता है कि हम कैसे देख पाएंगे अपने रिजेक्टेड केसेस, और ना तो हमें जो हमने फॉर्म फिल किए हैं उनका दिख रहा है कि उनके किसके पैसे आए हैं या किसके पैसे नहीं आए हैं। अगर हम उसको सर्च करने पे भी जाएंगे बेनिफिशियरी का, हमारे पास तो दो ही ऑप्शन है, बेनिफिशियरी की आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब आईडी तो हमने नोट नहीं की होती क्योंकि वो 10-12 डिजिट की होती है ना। आईडी क्या चीज़ होती है? आईडी होती है जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया है, उसके बाद उसके नाम के आगे एक नंबर होता है, वो उसकी आईडी होती है। जैसे ये फॉर्म है, ये नाम है, और इसके आगे ये इसकी आईडी नंबर है। मतलब ये अगर इन केस वो ऑप्शन वापस नहीं आता तो हमें ये आईडी नंबर अपने पास नोट करके रखना पड़ेगा। साथ ही जो है वो उसका फ़ोन नंबर भी नोट करना पड़ेगा बेनिफिशियरी का, ताकि हम उसको फिर यहाँ से सर्च कर पाएँ अगर इन केस वो बेनिफिशियरी इनरोल्ड वाला ऑप्शन वापस नहीं आता है। हमारे पास उसका यही सोल्यूशन है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बतानी थी केस क्लोजर में। केस क्लोजर में क्या है कि जैसे एक तो मेरी क्लियर होगी बेनिफिशियरी, उसकी 2000 वाली, कल मैंने आपको बताया था कि उसको 2000 हमने पे कर दिया। अब ये जो मेरी है बेनिफिशियरी शालू, इसकी अभी डिलीवरी नहीं हुई है। अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया इनिशिएट क्लोजर। इनिशिएट का मतलब क्लोजिंग होना इसकी स्टार्ट हो गया, और उसकी डिलीवरी की भी जो है वो अब नियर बाई ही है। तो इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी बेनिफिशियरी है जिसका इनिशिएट क्लोजर में नाम है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर किसी का मिस गैरेज या स्टिल बर्थ हो जाता है तो आप यहाँ पे उसको 3000 तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन वो जो 2000 होंगे उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे इनिशिएट क्लोजर में जाना है, आपने देखना है कि आप क्लोज कर रहे हो उसका रीजन क्या है। अगर किसी का स्टिल बर्थ है या मिस कैरेज, स्टिल बर्थ हो गया जब बेबी बर्थ के आफ्टर कुछ घंटों में या हाँ कुछ घंटे के बाद बेबी अगर सर्वाइव नहीं करता है वो स्टिल बर्थ में आता है। और मिस कैरेज हो गया प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा अननेचुरल हो जाना जिससे प्रेगनेंसी जो है वो रिमूव हो जाए। वो दो ऑप्शन आते हैं। तो ये आपने केस क्लोजर में वो देना है अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिसका स्टिल बर्थ हो गया है या मिस कैरेज है और उसको 3000 मिल गया है, और आपके केस क्लोजर में आपको दिख रहा है, तो आपने उसको इनिशिएट क्लोजर में जाके जो भी उसका रीजन होगा उसकी बच्चे के सर्वाइव नहीं करने का या उसकी प्रेगनेंसी
खत्म होने का, तो आप उसमें यहाँ पे ये रीजन डाल के इसको क्लोज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपको फिर आगे फिल करना पड़ जाएगा, वो इम्यूनाइजेशन में आपसे मांगेगा, फिर इम्यूनाइजेशन में आपके पास ऑप्शन नहीं होता उसका क्लोजर करने का। इसलिए क्लोज हम तभी कर सकते हैं जब हम केस क्लोजर में देखेंगे अगर कोई बेनिफिशियरी की डिलीवरी हुई है, तब तो वेल एंड गुड है। अगर किसी के साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में जो इनिशिएट क्लोजर में जाके सिलेक्ट रीजन, कौन से रीजन से सिलेक्ट कर रहे हो, स्टिल बर्थ या मिसकैरेज। मान लीजिए किसी के डिलीवरी के बाद जस्ट बाद किसी का बेबी एक्सपायर हो जाता है वो स्टिल बर्थ में, और मिसकैरेज में वो आते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी की टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, या किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं वो हमारे इस इन रीजन में आएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और रही कैश की बात, तो कैश में मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कैश में दो टाइप के आगे हैं, एक अर्बन जो हमारे म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, एक रूरल जो हमारे गांव के हमने फॉर्म फिल किए थे। उसमें 2017 से लेके 23 तक जितना भी हमने फॉर्म फिल किए थे, जो भी आपके ऑनलाइन रजिस्टर हुए थे या ऑफलाइन रजिस्टर्ड हुए थे, वो आपके CDPOs की आईडीज पे शो हो रहे हैं। और कुछ कुछ की जो है वो पेमेंट्स भी आ गई हैं। जैसे ही वो पेमेंट्स यहाँ वहां से अप्रूव होंगी CDPO की आईडी से, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने उन बेनिफिशरीज को इंटीमेट करना है कि वो अपने बैंक अकाउंट को लिंक करवाएं अपने आधार से, क्योंकि कुछ 4-5 साल पहले की पुरानी बातें हैं, तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिशरीज ने अपने आप को इनरोल्ड नहीं कराया हुआ। तो वो इसमें फिलहाल ये है कि अभी हमारे पास जो अमाउंट है वो आ गया हुआ है। जैसे अगर मान लो किसी की 2019-20 में कोई ऐसी बेनिफिशियरी थी जिसको एक इंस्टॉलमेंट मिल गई थी बट उसकी दूसरी नहीं पड़ी, तो वो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो आ चुकी है। अगर आपका वो फॉर्म गया होगा आगे तो वो आ गई है CDPO लेवल पे, अब वो पेमेंट जनरेट जो है वो हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज इसलिए भी है कि हमने फिर उनको इंटीमेट करना है बेनिफिशरीज को कि वो जाके DPT इनेबल कराएं अपने अकाउंट के साथ, DPT अवेलेबल कराएं, और साथ में ही अपना जो बैंक है उसके साथ आधार लिंक करवाएं। सेकंड चीज, अगर उस टाइम पे किसी ने अपनी किसी बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर जॉइंट दिया है, मतलब कि जॉइंट अकाउंट दिया था, क्योंकि पहले हम अकाउंट नंबर लेते थे। अगर जॉइंट अकाउंट है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ही आधार लिंक होंगे उस अकाउंट के साथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो आए थे नाम आए थे, तो उसमें से किसी एक बेनिफिशियरी ने किसी वर्कर ने उनका जॉइंट अकाउंट दे दिया था उस टाइम पे, तो जॉइंट अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है, बट कंडीशन यही है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का आधार उसके साथ लिंक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड का होगा या सिर्फ वाइफ का होगा, दोनों का होना लिंक उसके साथ जरूरी है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ आया होगा। बाकी अभी थोड़ी जो कैश के बारे में है, मैं थोड़ी सी उसमें और डिटेल में जाके उसके बाद ही आपको पूरा कंफर्म बताऊंगी। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।